नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। एक वक्त था जब दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में अनिल अंबानी छठे नंबर पे आते थे दोस्तों, लेकिन आज इनका नाम अमीरों की लिस्ट से मानो गायब सा ही हो चुका है और दिन प्रतिदिन इनके लिए जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से ईडी ने रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े 35 अलग अलग फिजिकल ऑफिसेस के ऊपर यहाँ पे रेड किया है और बताया जा रहा है यहाँ पे कि 3000 करोड़ का जो लोन है वो उसको तो एक तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश की गई है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पे। और ये जो लोन है वो यस बैंक के द्वारा दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव तरीके से यहाँ पे कि रिलायंस इंडस्ट्री ने पैसा खिलाया यस बैंक के एम्प्लॉयज़ को ताकि एक तरीके से कह लीजिए कि जो अनसिक्योर्ड लोन है उसको एक तरीके से ग्रांट किया जा सके। यहाँ पे बिल्कुल भी जो ऑडिटिंग वगैरह होना चाहिए था लोन देते वक्त यहाँ पे पेपर वर्क होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों यहाँ पे। और ये जो 3000 करोड़ रिलायंस की अलग अलग कंपनियों को दिया गया था जो बिलोंग करता है अनिल अंबानी से दोस्तों, कुछ कंपनियां मुकेश अंबानी के पास भी यहाँ पे, तो जो कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री के तहत अनिल अंबानी को बिलोंग करता था उन्होंने पहले 3000 करोड़ का तो लोन लिया और उसके बाद ये पैसा को डाइवर्ट कर दिया गया सेल कंपनी में। यहाँ पे सेल कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिनका किसी प्रकार का कोई बिजनेस वगैरह या फिर ट्रेडिंग वगैरह वो नहीं करते हैं, बस पैसे का हेरा फेरी इधर से उधर करते हैं। इसीलिए ईडी ने पीएमएलए के अगेंस्ट यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट यहाँ पे ये बहुत बड़ा एलिगेशन यहाँ पे लगाया है। तो जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कि अनिल अंबानी के द्वारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर यहाँ पे एलिगेशन के ऊपर चुप्पी जो तोड़ा गया है वो आखिरकार उन्होंने क्या बताया है वगैरह यहाँ पे, और ये किस टाइमिंग को लेकर के, और ये जो लोन है दोस्तों यहाँ पे कब दिया गया था, किस पर्पस वगैरह के लिए, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे अनिल अंबानी ने फाइनली अपना जो साइलेंस है उसको ब्रेक किया है। जिस प्रकार से ईडी ने 35 से ज़्यादा अलग अलग लोकेशन यहाँ पे मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली वगैरह में यहाँ पे रेड किया है यहाँ पे जो भी एक तरीके से ट्रांजैक्शन येस बैंक के साथ हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो The Enforcement Directorate on Thursday conducted simultaneous searches at more than 35 premises across मुंबई एंड दिल्ली। यहाँ पे देख सकते हो कि मुंबई और दिल्ली में लगभग 35 से ज़्यादा अलग अलग फिजिकल लोकेशन प्रीमाइसिस पर यहाँ पे ईडी का रेड यहाँ पे डाला गया। किसके अंडर दोस्तों यहाँ पे, तो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यहाँ पे ईडी ने ये किया है। और कितने का एक तरीके से एलिगेशन लगाया गया है। ईडी कंडक्टेड द रेड ऑन थर्सडे इन कनेक्शन विथ एन एलिजेड 3000 करोड़ बैंक लोन फ्रॉड इन्वॉल्विंग अनिल अंबानी ग्रुप कंपनी एंड यस बैंक। यहाँ पे कि अनिल अंबानी और साथ में यस बैंक के बीच में 3000 करोड़ का एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों बैंक लोन फ्रॉड यहाँ पे किया गया। द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑन थर्सडे वाज कंडक्टेड अक्रॉस 50 कंपनी एंड 25 पीपल। और ये जो ईडी का रेड है अभी भी एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कंटिन्यू ही बताया जा रहा है यहाँ पे। और अनिल अंबानी के बारे में आपको पता हुआ कि फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन थे यहाँ पे रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी के। यहाँ पे बाद में चल करके इनका जो पूरा बिजनेस है पहले काफी ज्यादा एक तरीके से वो है ना उसके ऊपर क्रैकडाउन वगैरह होने लगा। इन्होंने खुद को एक समय पे दिवालिया भी घोषित कर दिया दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि सबसे पहला जो एक तरीके से इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है लोन एलिगेशन को लेकर के यहाँ पे लगाया, और इस पर रिलायंस का क्या कहना है ये भी समझेंगे यहाँ पे। द ईडी रिपोर्टेडली फाउंड आउट दैट जस्ट बिफोर द 3000 करोड़ लोन वाज ग्रांटेड कि यस बैंक ने यहाँ पे जब 3000 करोड़ का बैंक लोन रिलायंस इंडस्ट्री को एक तरीके से जब ग्रांट किया उससे जस्ट पहले जो एक तरीके से कह लीजिए कि यस बैंक एम्प्लॉय है उनको पैसा रिसीव हुआ था यहाँ पे, उनको फेवर करने की कोशिश की गई थी अनिल अंबानी की कंपनी के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक प्रोमोटर रिसीव्ड मनी इन देयर कंसर्न। तो देख सकते हो कि ये लोन को पास कराने के लिए यस बैंक के जो प्रोमोटर यहाँ पे थे उनको पैसा खिलाया गया था। द कंपनी नाउ क्लेम दैट द लोन सैंक्शंस टू सर्टेन प्राइवेट कंपनी ऑफ द यस बैंक प्रोमोटर वर सैंक्शंस ऑन मेरिट। यहाँ पे लेकिन कह लीजिए कि रिलायंस ग्रुप का क्या कहना है कि जो भी यस बैंक ने हमें पैसा दिया था वो बाकायदा पूरी तरह से सैंक्शंस किया गया पैसा था दोस्तों यहाँ पे, यानी कि पूरा जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो सारे पेपर वर्क को चेक करके ही किया गया था यहाँ पे। और जो यस बैंक के प्रमोटर थे वो एक तरीके से सैंक्शंस ऑन मेरिट थे दोस्तों। इट ऑल्सो सेड दैट लोन वर फुली सिक्योर्ड एंड हैव बीन फुली रिपेड। यहाँ पे और साथ में अनिल अंबानी का क्या कहना है कि जो भी लोन हमने लिया था यहाँ पे वो पूरी तरह से सिक्योर्ड लोन था ना कि अनसिक्योर्ड लोन था, यानी कि जो भी एक तरीके से कह लीजिए कि आपका आप जो गिरवी रखते हो यहाँ पे जो भी पेपर वर्क इससे जुड़ा होता है हमने सारा एक तरीके से लीगली बैक करके ही हमें लोन को अप्रूव कराया था, ना कि हमने बस पैसा खिला करके ये ले लिया दोस्तों यहाँ पे। साथ में देख सकते हो कि इन्होंने पहले तो ये बताया है कि जो लोन था पूरी तरह से सिक्योर था ना कि अनसिक्योर लोन था, और जो भी हमने लोन लिया था उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह था प्रिंसिपल अमाउंट था वो सबको यहाँ पे हमने रिपे कर दिया दोस्तों। और अब हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कि कोई भी रीपेमेंट करने के लिए जो लोन का अमाउंट है वो अब नहीं है दोस्तों यहाँ पे। लोन एक्सटेंडेड बाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। ये जो लोन है वो एक तरीके से अनिल अंबानी की किस कंपनी द्वारा लिया गया था, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा। और ये जो कंपनी है दोस्तों वो लोगों को क्रेडिट एक तरीके से उधार देती है होम लोन के लिए यहाँ पे
टू सर्टेन प्राइवेट कंपनी ऑफ द प्रमोटर ऑफ यस बैंक वर सैंक्शनड और मेरिट आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस, कि पूरा का पूरा जो ड्यू प्रोसेस वगैरह है यहाँ पे वो सारे को चेक किया गया था यहाँ पे, एंड वर ड्यूली अप्रूव्ड बाय ए क्रेडिट कमेटी, और बाकायदा यहाँ पे जो क्रेडिट कमेटी है उनके एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे सारा चेकअप करने के बाद ही इसको अप्रूव किया गया था, कंप्राइजिंग मोर देन 30 इंडिविजुअल, कि जो क्रेडिट कमेटी ने इसको इस लोन को ग्रांट किया था उसमें 30 से ज़्यादा इंडिविजुअल सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हमने एम्प्लॉय को पैसा खिला करके ये इसको ग्रांट करवाया था। दिस लोन वर फुली सिक्योर्ड एंड हैव बीन फुल्ली रिपेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कि सारा का सारा जो भी यहाँ पे लोन था वो सिक्योर्ड था और हमने पूरा रिपे कर दिया है इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे, और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है हमारे पास वो बाकायदा अब 0 बचा हुआ है दोस्तों। जो दूसरा यहाँ पे पहला तो देखा कि लोन एलिगेशंस को करके, जिस पर इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि नहीं जो आप बता रहे हो कि अनसिक्योर्ड लोन था यहाँ पे हमने पैसे खिलाकर किया था, ऐसा नहीं था। बाकायदा जो क्रेडिट कमेटी है वो पूरा ड्यू प्रोसेस वगैरह करी, यहाँ पे हमारे जितने भी पेपर वर्क हमने सबमिट किया सारे को अच्छे से देखा, उसके बाद ही इसको ग्रांट किया गया दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए इसको हम सैंक्शंस और मेरिट बुलाएंगे, ना कि इसको हम फ्रॉड बुलाएंगे दोस्तों यहाँ पे। जो दूसरा है लोन अप्रूवल वायलेशन यहाँ पे, कि किसी भी एक तरीके से कॉर्पोरेट को जब लोन अप्रूव किया जाता है तो कुछ एक तरीके से गाइडलाइन है उसको फॉलो किया ही जाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है बाकायदा इस रूल को यहाँ पे ताक पर रख करके ये लोन डिसबर्स करा दिया गया था। द ईडी एलेज दैट इट फाउंड ग्रोस वायलेशन इन द यस बैंक लोन अप्रूवल ऑफ रिलायंस ग्रुप फर्म, यहाँ पे कि रिलायंस ग्रुप फर्म को जो लोन अप्रूव कराया गया था यस बैंक द्वारा उसमें बहुत सारे वायलेशन यहाँ पे देखने को मिला है। द रिपोर्टेडली फाउंड आउट देयर वर बैकडेटेड क्रेडिट अप्रूवल मोमेरेंडम, तो देख सकते हो कि बहुत सारे जो ईडी है उनको क्या हाथ लगा है, बैकडेटेड क्रेडिट अप्रूवल मोमेरेंडस यहाँ पे है ना, कि लोन अप्रूव करने से पहले से ये था कि लोन एक तरीके से मिल जाना है, एंड प्रपोज इन्वेस्टमेंट विदाउट ड्यू डिलिजेंस, और किसी प्रकार का कोई ड्यू डिलिजेंस भी यहाँ पे नहीं किया गया था ना। तो देख सकते हो यहाँ पे जो कि यस बैंक का क्रेडिट पॉलिसी में मेंशन है दोस्तों, तो यस बैंक का क्रेडिट पॉलिसी का ही एक तरीके से ये वायलेशन यहाँ पे था। द कंपनी रिफ्यूटेड, देख सकते हो कि ये जो क्लेम किया जा रहा है या फिर जो इल्जाम लगाए गए इसको इन्होंने इनकार कर दिया, एंड सेड दैट द लोन वर ग्रांटेड आफ्टर ड्यू प्रोसेस एंड द इंटायर रिलायंस ग्रुप कंपनी एक्सपोजर वाज फुल्ली सिक्योर्ड, यहाँ पे कि जो भी लोन दिया गया अगेन इनका यही है कि ड्यू प्रोसेस के साथ दिया गया था, और रिलायंस ग्रुप कंपनी के पास जो भी लोन है वो सारे के सारे यहाँ पे फुल्ली सिक्योर्ड था दोस्तों। यस बैंक हैड ग्रांटेड to Reliance entities after following the due process. The entire exposure of Reliance Group company is fully secured and was undertaken strictly in the ordinary course of business, कि जिस प्रकार से एक बिजनेस हाउस को लोन दिया जाता है वैसा ही मुझे भी दिया गया था, ना कि किसी प्रकार का हमें फेवर किया गया था। All transaction between Reliance Group company and Yes Bank have been कैरीड आउट इन कंप्लीट कंप्लायंस, कि जो भी एक तरीके से लोन अप्रूवल के लिए कंप्लायंस रूल रेगुलेशन होते हैं सारे को फॉलो करके ही इसको अप्रूव किया गया था, विथ एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल नॉर्म्स, यहाँ पे कि जो भी लॉ हो सकते हैं, रेगुलेशन हो सकता है या फिर फाइनेंशियल नॉर्म्स हो सकता है, सारे को यहाँ पे फॉलो किया गया था। जो तीसरा है दोस्तों यहाँ पे सेबी का, यहाँ पे है ना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट को, हमारे इक्विटी मार्केट को रेगुलेट करती है दोस्तों यहाँ पे। तो इनका भी कुछ फाइंडिंग्स यहाँ पे आया है अनिल अंबानी की कंपनी से जुड़ा हुआ। रिपोर्ट ऑल्सो emerged on the capital market regulator SEBI finding a dramatic increase in corporate loan by Reliance Home Finance Limited. According to the allegation, the loan rose from 3700 करोड़ इन फाइनेंशियल 2017-18 तो इतना करोड़ इन 18-19। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो सेबी है उन्होंने क्या पाया है कि जो ये रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पास यहाँ पे जो कॉर्पोरेट लोन थे दोस्तों वो वित्तीय वर्ष 2017-18 में महज 3742 करोड़ रुपया था, जो कि अगले ही वित्तीय वर्ष में ये 8670 करोड़ रुपया हो जाता है। तो आखिरकार इतना लोन जो है महज इतने कम टाइम में आपको मिल कहाँ से गया, यहाँ पे ये बाकायदा एक बहुत बड़ी फाइंडिंग जो है वो सेबी के द्वारा यहाँ पे ये किया गया। इस पर इनका क्या कहना है, अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप सेड दैट एलिगेशन वर एड्रेस इन अ सेबी ऑर्डर पास्ड इन अगस्त 2024। द ऑर्डर वाज लेटर चैलेंज्ड इन द सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड रिमेन अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, कि ये जो सेबी का फाइंडिंग है इसको लेकर हमने पहले ही जो एसएट होता है दोस्तों सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल उसके पास हम यहाँ पे जा चुके हैं, इसको चैलेंज कर चुके हैं, और अभी ये बाकायदा जो मुद्दा है वो जुडिशियल कंसिडरेशन के अंदर है दोस्तों। यहाँ पे एलिगेशन सिमिलर टू दोस रेफर टू इन द मीडिया रिपोर्ट वर एड्रेस इन ऑर्डर पास्ट बाय सेबी इन अगस्त 2024, कि सिमिलर सा जो है सेबी ने 2024 में भी एक तरीके से नोटिस जारी किया था इसको लेकर के कि आपके पास लोन इतना कम टाइम में इतना पास कैसे हो गया। तो हमने इसको सेट में जो है वो चैलेंज भी किया है दोस्तों यहाँ पे, और बाकायदा हमारे पास पूरा पेपर वर्क है कि कहाँ कहाँ से पैसे आया है, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं किया गया है यहाँ पे।
The debt resolution process of Reliance Home Finance led by Bank of Baroda stand resolved pursuant to the judgment of the Honorable Supreme Court of India dated मार्च 2024। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी जो हमारा जो हमने लिया था लोन वगैरह इस तरीके से, वो भी बाकायदा अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है दोस्तों। तो जब तक नतीजा सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ जाता है तब तक ये जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है ये सारा का सारा यहाँ पे झूठ है। यहाँ पे तो देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे एक भाई जो है वो बाकायदा अर्श पे पहुंचे हुए हैं मुकेश अंबानी, और दूसरा भाई जो है लगातार फर्श पे जाया जा रहा है। यहाँ पे बाकायदा पास्ट में भी कई सारे आपने ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे, अनिल अंबानी से जुड़ी जो कंपनी है उनके ऊपर फ्रॉड वगैरह करने का तरीका है, या फिर इनका जो बिजनेस है बाकायदा एक तरीके से सस्टेन नहीं कर पाया। बहुत सारी एक तरीके से अलग अलग सेक्टर के अंदर अनिल अंबानी कूद गए, लेकिन कोई भी कंपनी को एक स्केल जो कर पाता है उसको इस तरीके से नहीं किया दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इतना ज़्यादा डायनेमिक रहा उसमें ये सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पे। और अब जो भी कुछ बचा खुचा इनकी कंपनी जो कर रही है उसके ऊपर भी जो लगातार एक तरीके से चोट किया जा रहा है, क्योंकि फ्रॉड बड़े लेवल पे यहाँ पे किया गया था। और साथ में देख सकते हो अभी तक तो जो अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस ग्रुप, उनके द्वारा तो इसको रिफ्यूट ही किया जा रहा है, इंकार ही किया जा रहा है। लेकिन अब आगे देखना दिलचस्प होगा यहाँ पे कि क्या किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस वगैरह होता है, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि किसी चार्जेस के तहत यहाँ पे जेल वगैरह जाना पड़ सकता है वगैरह, ये भी यहाँ पे देखना होगा दोस्तों। लेकिन आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट है दोस्तों और ये बैंक है यहाँ पे, इनके बीच में एक नेक्सस सा बना हुआ है यहाँ पे कि बैंक के एम्प्लॉय को कुछ पैसा खिला दिया जाता है, और बैंक के एम्प्लॉय बिना किसी एक तरीके से कह लीजिए कि ड्यू डिलीजेंस के, बिना किसी ड्यू प्रोसेस के, बिना कोई पेपर वर्क को चेक किए वगैरह, या फिर जो भी आप लोन लेने के लिए कोलेट्रल वगैरह होते हैं उसको चेक किए बगैर यहाँ पे इतना भारी भरकम जो अमाउंट है उसको सैंक्शंस कर देते हैं दोस्तों। और बैंक के पास जो पैसा होता है वो लोगों का होता है, और आगे चलकर ये जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, और आखिरकार जो नुकसान है वो एक तरीके से पब्लिक को झेलना पड़ता है यहाँ पे। तो आज के दिनों में यहाँ पे जो बैंक वगैरह है उनके ऊपर या फिर जो रूल है उसको सख्ती से पालन करना पड़ेगा यहाँ पे। अदरवाइज कई सारे जो कॉर्पोरेट कंपनियां हो पैसा लेती है, सेल कंपनी की तरह डाइवर्ट कर देती है और पैसा इधर उधर कर देती है दोस्तों यहाँ पे। तो हमारे कंट्री के अंदर कॉर्पोरेट और एक तरीके से कहिए कि बैंक के बीच में जो एक तरीके से ट्रांजैक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर करने की जरूरत है यहाँ पे। और ये बहुत एक तरीके से समय की मांग बन चुका है यहाँ पे। ना केवल अनिल अंबानी कंपनी बल्कि बहुत सारे ऐसे हमारे देश के अंदर बड़े बड़े फ्रॉड हो रखे हैं, जिसमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, कई सारे नाम जो है एक तरीके से दोस्तों एक के बाद एक पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।